अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ महामीर और जी बात करते हैं जी चाची जी की। पर उससे पहले मैं अपनी बात करती हूँ जी। हाँ जी, तो मेरी 2 दिन से ना वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे ना बुखार हो रहा था। तो और जिन लोगों ने मुझसे ना मेरी वीडियो के कमेंट के ज़रिए मुझे मिस किया, तो शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है यार कि कोई हमें पसंद करता है और हमारी बातों को अच्छा समझता है, तो हमें मिस भी करता है कि अगर एक आध दिन अगर वीडियो नहीं आती है तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंस्टा पे भी 1-2-4 लोग ने पूछा, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। भले 2-4 ने पूछा पर अच्छा बहुत ज़्यादा लगा कि यार चलो 1-2 ही सही, पर किसी को तो ना वीडियो अच्छी लगती है और कोई तो हमें पसंद करता है ना। तो जब भी तो ऐसा पूछते हैं ना, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, तो अब बात करते हैं जी हम अपनी चाची जी की। हाँ जी, तो चाची जी की वीडियो आप लोगों ने यकीनन देखी होगी। मैं तीनों वीडियो का आज इसी वीडियो में ही बात कर रही हूँ चाची की। चाची जी अजमेर गई थी, है ना। ख्वाजा साहब ने इनको बुलाया था, ख्वाजा जी ने बुलाया था, गरीब नवाज़ ने इनको बुलाया। नए कपड़े पहन के आना, नई ज्वेलरी पहन के आना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के लोगों को ये बताना कि आप गोल्ड ज्वेलरी पहन कर आई हो मेरे मज़ार पे, है ना, मेरे पास हाज़िरी दे रहे हैं। और सारे लोग जो है ना वो लगे में हैं अपनी इबादत में, अपनी दुआ में, अपनी मन्नत मुरादें मांगने के लिए। पर चाची और उनका बेटा जो है ना लगे हुए हैं जी वीडियो बनाने। वो पता नहीं क्या बोलते हैं ना, वो सारी दुनिया बस्ती में और चाची अपनी मस्ती में, कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना। तो भाई ऐसा वाला ही सीन था यहाँ पर भी। और चाची जी ये जो नई नई जगहों पे कभी खाना खाने पहुँच जाती हैं, तो कभी कुछ चीज़ लेने पहुँच जाती हैं, या अजमेर शरीफ चली जाती हैं, ऐसी पाक जगह चली जाती हैं। तो जी ये जाती ही इसी वजह से हैं ताकि इनको कुछ नया सा कंटेंट मिल जाए और पब्लिक इनको देखे कि जी अब जाके इन्होंने यहाँ पे क्या नया कांड किया है ना। तकरीबन लोग यही समझते हैं और यही देखते हैं इनकी वीडियो में, और यही सोच लगा कर बैठे होते हैं कि अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोचा करके आएंगी चाची जी। हाँ जी, तो सुनने में तो आ रहा है कि नए नए लोग चाची ने घेरे हुए हैं वहाँ पर भी, जिनकी वजह से चाची जी जा रही हैं। जैसे कि हिमाचली की आप लोग वीडियो देखें तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा सारी बात। और भी बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है, तो यही बातों को लेकर ही बनाई है कि चाची जी जो जाती हैं। और फिर फ्री का खाना तो चाची जी छोड़ती नहीं है। अब वो चाहे वो किसी ठेले वाले के ऊपर से कोई चीज़ उठा के खा लें वो, या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ना कुछ खाती पीती दिखें, पर हफ्ता जाए पर मुफ्ता ना जाए चाची जी का, ठीक है ना। और जी अब आ गई थी वापस। पर अजमेर से इतनी जल्दी वापस क्यों आई हैं, ये बात तो मैंने आपको बताई नहीं। तो चलें जी, पहले ये बात बताती हूँ कि अजमेर से इतनी जल्दी ये वापसी का सफ़र कैसे तय कर लिया चाची जी ने। हाँ जी, तो चाची जी ने इसलिए अजमेर से वापस इसलिए जल्दी आ गई, वरना तो नबी का कुल करवा कर आती हैं ना ये तो। लेकिन इस बार जल्दी यूँ आ गई क्योंकि चाची जी की फट गई थी। हाँ जी चाची जी को डर लग गया था क्योंकि पूरा का पूरा गोल्डन ग्रुप पहुंचा हुआ था। जब भी चाची जी जो है ना ये अपने हैंडसम हस्बैंड को लेकर नहीं गई, क्योंकि पता है ना कि अगर कोई ऐसा मुझसे टकरा गया और किसी ने मुझे अगर 2-4 लाफे मार दिए, तो ये तो मेरा हस्बैंड जो है ना हैंडसम, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने बॉडी बिल्डर बेटे को लेकर गई, है ना, जिसने नशा कर करके जो है ना अपनी बॉडी की ऐसी की तैसी मार रखी है। उस नशावर बेटे को लेकर पहुंच गई जी अजमेर, और डर के मारे वहाँ से भी वापस आ गई। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि रेहाना बॉस वहाँ पर नहीं है, रेहाना बॉस वहाँ पर नहीं जा रही हैं जी। रेहाना बॉस तो कहीं और ही गई हैं। रेहाना बॉस जी गई हैं माशाल्लाह से बगदाद गई हैं, वो गौसे आज़म के मज़ार पर गई हैं। तो जी ये था चाची के दिल में डर और इस वजह से आ गई। खैर जिस मकसद से गई थी ना ये अजमेर, तो वहाँ से वो मकसद भी पूरा कर लिया। जो 2-3 अपने जो पुराने लवर हैं ना इनके, नए पुराने, कुछ नयों से मिलने गई थी और कुछ नए पुरानों से मिलने गई थी, और कुछ नए लवर जो है ना वो अपने बनाने के लिए गई थी। तो भाई ये सारा काम निपटा के आ गई। जब भी तो देखे ना बुड्ढे चाचा जी ने भी कितना अच्छा सा वेलकम किया है, वक्त से पहले चाय बना कर रखी है ना। क्योंकि नए नए मुर्गे जो है ना वो फंसू के आई हैं वो पहले ही। तो इस वजह से ये बुड्ढे चाचा जी भी खुश, तो बेटा भी खुश, ठीक है। अब घर में बैठ के बेटा जो है ना सब अपने नए कस्टमर से, अपनी माँ के जो नए कस्टमर होते हैं ना उनसे सब के डील करेगा वो घर में बैठ के। इसलिए उसको घर पे छोड़ के अब पहुँच गई हैं जी सूरत। हाँ जी, तो अब सूरत की बात करते हैं। हाँ जी, तो ये
खाना पीना ठूस ठास के, एक तो एक व्लॉग के अंदर कम से कम 5 बार तो ये ना खाना पीना खाते पीते ही दिखा देती हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, जिसमें एक गाना ये भी गाती रहती हैं कि मैं तो खाना खाती ही नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ इतना सा खाना पसंद है और मुझे तो ये भी नहीं पसंद, मुझे तो बाहर का नहीं पसंद। जबकि 99% आपको ये बाहर का ही खाना खाती हुई दिखेंगी, है ना। खैर ये तो बड़ी घिसी पिटी और पुरानी बात हो गई, लोग भी पक गए इस बात से। तो लेकिन अब बात ये करते हैं कि ये सूरत क्यों पहुंच गई। तो भाई सूरत तो देखे ना, सूरत तो जाना था। अरे हाँ, उससे पहले एक बात और बोल दूं कि जब ये खाना खाने बैठी थी तो वो सलाम वाली बात मैंने शायद कर दी पीछे ना, कि ये सलाम करवाया था एक, तो वो सलाम भी इन्होंने वो अपनी तीसरी बेगम के लिए करवाया था, जो बुड्ढे चाचा जी ने जो सलाम किया कि ये अमीना आपा ना आपके लिए सलाम है ना मेरे लिए सलाम है, ये सलाम जो है वो किसी और के लिए है, यानी कि वो जो सुल्ताना नाम है ना जिनका, उनके लिए था वो सलाम। ठीक है, अब बात करते हैं जी इनके सूरत वाले वीडियो की कि भाई सूरत क्यों पहुंच गई हैं ये। हाँ जी, तो भाई सूरत इसलिए पहुंच गई हैं ताकि नहीं बल्कि क्योंकि इनका ये जो प्रॉपर्टी वाला सीन जो चल रहा है ना आजकल, ताकि वो वाली प्रॉपर्टी का सीन जो है ना ये थोड़ा वाइंड अप कर सकें, अपने नाम प्रॉपर्टी करवा सकें। और क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोग को कि वो प्रॉपर्टी जो थी, जो लड़ाई के दौरान जो है बुड्ढे चाचा जी ने अपने नाम कर ली थी, अब वही प्रॉपर्टी को लेके जो है एक इनके घर में एक फसाद फैला हुआ है, जो चाची जी चाह रही हैं कि मेरे नाम हो जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, अभी उस प्रॉपर्टी का जो है वो शायद बीच का रास्ता कुछ निकाला है, जब भी जो है आपको चाची जी की वीडियो के अंदर जो है वो अमीना आपा का भी गाना सुनाई दे रहा है, तो बहू का भी गाना सुनाई दे रहा है, तो छोटे छोटे मासूम क्यूट से बच्चों का भी गाना सुनाई दे रहा है ना। तो भाई यही वाली बात है कि अभी इनकी प्रॉपर्टी का सीन जो है ना वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए ये पता नहीं जानवरों के साथ इतनी बेरहमी वाला सलूक क्यों करते हैं। ये कोई बॉटल वगैरह कुछ लिया हुआ है ये बुड्ढा ठरकी, और देखो ये पूरी बॉटल की पूरे जो ऊपर की साइड होती है ना, किनार पूरी टूटी हुई है। अब वो बिल्ली भी इसके अंदर से पानी नहीं पी रही है। यार जब जानवर तुम लोग घर में रख नहीं सकते हो तो काय को उनको अजियत देते हो, क्यों उनको टाइम टेबल पे खाना पीना तो देते नहीं हो, और अगर देते हो तो ऐसे टूटे फूटे बर्तन में देते हो जिसके अंदर वो प्यास से बेचारी तड़प भी रही हो तो भी वो मुंह नहीं मारेगी। इतनी शदीद गर्मी हो रही है, हर जगह ही गर्मी हो रही है कि पानी जो बंदा 4 बार पिए तो वो 10 बार पिएगा, है ना। हर थोड़ी देर के बाद इंसान हो या जानवर हो कि सबको पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये पानी देखो किस में पिला रहे हैं, एक टूटी हुई पता नहीं क्या है, वल्ला आलम। ये बॉल घर से ही कुछ बॉल लेके कुछ पुराना सा लेके आ जाती तो कम से कम वो बिल्ली पानी तो सुकून से पी लेती। जब पाल नहीं सकते हो तो फिर इस तरीके से जानवर घर में रखो भी नहीं। हाँ जी, तो आप पहुंच गई है अपने सूरत। ही क्यूट सी बच्ची मुझे भी सच में बहुत अच्छी लगती है। खैर सूरत के मुझे सारे ही बच्चे बहुत पसंद हैं, क्योंकि यार बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं ना यार। तो ये क्यूट सी बच्ची जो है वो फिर आ गई थी दादी दादी करते हुए, पर इस मासूम सी बच्ची को नहीं मालूम कि ये दादी कितनी चालबाज और शातिर औरत है कि इनको इन्हीं के घर से जो है वो बेघर करने के लिए जो है ये पहुंची है सूरत। तो फ्रेंड्स आपकी इस बारे में क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके